माइक तो ऑफ है फिलहाल। माइक, अरे ऑफ है माइक यार, अब है, हाँ चालू। स्टार्ट करें। माइक वाइक सब चालू है, ओके। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अनित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एमआईटी क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को भी अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चे आ जाइए अपनी क्लास में, लाइव क्लास अटेंड करें और क्लास का आनंद लें। कैसे हो आप सभी? सभी बढ़िया हैं, मस्त हैं? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, बताएं। चलिए तो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। और आज का जो सेशन है बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। और इस क्लास से मैं मानता हूं कि कम से कम 3 नंबर का न्यूमेरिकल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, हर हाल में देखने को मिलेगा। ये बात आप नोट कर लें, ठीक है। चलिए तो देखिए, उससे पहले हम न्यूमेरिकल कराने से पहले हम आपको बता दें कि हमने लास्ट क्लास में आपको नर्नेस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन करा के बताया था और उसको स्थापित हमने किया था। जो हमने फाइनली हमने प्राप्त किया था नर्नेस्ट इक्वेशन, वो था ई इजिकल टू ई नोट माइनस क्या था 0.591 अपॉन एन और लॉग बेस 10 और क्या था क्वोशेंट, अर्थात उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारक की सांद्रता, ये बताया था। चलिए तो इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और हम बताते हैं आपको, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले ये देखो जरा, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये होता है ना, जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 2 प्रकार का हमने बताया था। एक बताया था हमने आपको क्या भाई, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक बताया था रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल, यही बताया था ना। अर्थात ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, ये 2 बताए थे। और इन दोनों में भी आप जो है, मैंने बताया था कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको हम क्या ई ओ पी से व्यक्त करेंगे और इसको ई आर पी से डिनोट करेंगे, ये बताया था। और अगर हम मानक परिस्थितियों की अगर हम बात करें, सामान्य ताप दाब की बात करें, तो यही आपका ई नोट, सॉरी क्या हो जाएगा, ई नॉट ओ पी, और ये हो जाएगा आपका ई नॉट आर पी, यही बताया था। साथ ही साथ हमने आपको यह भी बताया था कि ये जो होते हैं ओ पी और आर पी, ये संख्यात्मक मान में तो बराबर होते हैं, परंतु इनकी नेचर क्या होती है, अपोजिट होती है। अर्थात ये बराबर होगा किसके, इसके, ठीक। ऐसे यहाँ पर ये होगा माइनस, यहाँ पर ये होगा माइनस, ठीक है। ये सारी बातें हमने बताई थी।
क्या कोई बच्चा क्लास में जुड़ा है? एक बार मैं देखूं। ही अंशी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, कैसी हो आप? बढ़िया हो? चलिए, तो हमने ये पढ़ा था। अब देखिए एक बात ज़रा समझिए मेरी, एक बात और बता दूं मैं आपको कि अगर मान लो हम किसी का भी मतलब कोई भी इलेक्ट्रोड विभव है या किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह दो या हम इसको ईएमएफ विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये है ई, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ई मतलब विद्युत वाहक बल, ठीक। अगर हम इसकी बात करें तो मान लीजिए कोई भी मेटल है, क्या है, कोई मेटल एम है, ठीक। और इसको हम किस किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं? मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है, एम से एम एन प्लस हो रहा है, एम एन प्लस अर्थात ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, इसका ओ पी कहलाएगा, कहलाएगा नहीं कहलाएगा, ठीक। और ऐसे अगर हम यहाँ पर ये कहें कि एम एन प्लस और इससे क्या एम एन हमको प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर क्या रिडक्शन, रिडक्शन जो रिएक्शन है उसके थ्रू जो भी इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उसके लिए क्या होगा, ई एम एन प्लस और एम एन, ठीक है। अर्थात मेटल यहाँ पर कोई हमारी क्या है, धातु है। एम एन कहाँ से लिख दिया मैंने, सॉरी, एन नहीं आएगा भाई, एन यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक। तो इतनी बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है ई और यहाँ पर कोई क्या है, कोई भी मतलब मेटल है सी यू, ठीक। और इससे क्या Cu2 प्लस, अर्थात यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर इसका OP कहलाएगा ये। और अगर यहाँ पर हम क्या लिखें E और Cu2 प्लस और इससे क्या बन रहा है Cu, तो यहाँ पर ये Rp कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। आगे बात समझ में? चलिए अब देखिए हम सीधे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 4 न्यूमेरिकल लेकर आए बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन वाले, ठीक है। इनको करेंगे, इनको हम करेंगे। एक बार इसको मैं रब कर दूं। देखिए आ जाइए भाई क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए जरा। ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि pH इज इक्वल टू 10, अर्थात pH वैल्यू दे रखी है, किसी न किसी सॉल्यूशन की होगी भाई, किसी ना किसी विलियन की ये pH वैल्यू होगी, pH मान दिया होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक। के विलियन के संपर्क वाले, मतलब जिस विलियन का pH मान 10 है उसके संपर्क में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अर्थात जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस को हमने किस में लिया है, आयंस या फिर सांता की फॉर्म में लिया है। आगे बात समझ में? हाँ, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है इसका हम आगे भी जिक्र करने वाले हैं, जरा न्यूमेरिकल करा दें उसके बाद हम शायद इसको पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका, हाइड्रोजन का। तो जितना भी मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी धातुएं हैं, उन सभी का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना होता है तो हम क्या इसी के रेफरेंस में, इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर इसके मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ध्यान में रखते हुए इससे तुलना करके बाकी सभी की सभी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गणना की जाती है, ठीक। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। अब सुनो ध्यान से जरा, यहां पर जो है इसका अगर हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या, पहली बात तो भाई ये क्या है अपने आप में कि सेल का निर्माण करेगा, भाई सेल ही तो होगा, इलेक्ट्रोड की बात चल रही है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो सेल तो जरूर बनने वाला है। तो सेल की हम रिएक्शन क्यों ना लिख लें पहले। तो देखो ध्यान से देखो, जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो एक बात और सुन लो, जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो वहां पर उसके रिडक्स पोटेंशियल की ही चर्चा करने वाले हैं, करेंगे दोनों की, ऑक्सीडेशन की भी और रिडक्शन की भी। लेकिन मुख्यतः जो हमारा केमिस्ट्री के नियम कानून जो बनाए गए हैं उसमें जो IUPAC वगैरह है उन्होंने किसको माना है, किसको प्रीफर किया ज़्यादा, किसको, वो है रिडक्शन या रिडक्शन
पोटेंशियल को इन्होंने कहा है कि आप किसको कैलकुलेट करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को। तो इसीलिए हम लगभग सभी न्यूमेरिकल्स के अंदर हम क्या निकालते हैं, अपचयन विभव की गणना करते हैं पहले, ठीक है। तो उसके लिए अब यहां लिखेंगे चूंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो रिडक्शन हाफ सेल रिडक्शन की जो हाफ सेल होने वाली है, हाफ सेल रिएक्शन होने वाली है, हाफ सेल रिएक्शन, लो लिख देता हूं उसको भी, हाफ सेल रिएक्शन, अर्थात हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए अपचयन, हाफ सेल रिएक्शन, अपचयन जो अभिक्रिया है उसकी क्या समीकरण रहने वाली है, जरा ध्यान से देखो। यहां पर रहेगी H+, ठीक है, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, H2 हमको मिलेगा। अब इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए, हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पर कितना मोल लेते हैं, 1/2 मोलिक्यूल, ठीक है। आप इसको ऐसा मत लिखिए, यहाँ पर 2H ले लो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो इसे 1/2 को आप घटा सकते हो, हटा दोगे इसको, ठीक है। 1/2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी कर सकते हो आप। तो ये होगी आपकी ऑक्सीडेशन, क्या होगी भाई, ऑक्सीडेशन। आगे बात समझ में, चलिए इसमें कुछ दिया है, हाँ हमको ये बात और दी हुई है, जरा ध्यान से देखेंगे। यहां पर गिवन क्या बात दी हुई है भाई, यहां पर दिया हुआ है कि जो pH वैल्यू है विलियन का या सॉल्यूशन का, जिस विलियन में जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो डूबा हुआ है, तो उसका pH मान कितना है, 10 है। अब आपने 10th क्लास में एक सूत्र पढ़ा होगा pH वैल्यू का, उससे पहले देखो मैं एक बात बताऊं, हमें इसका क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, अर्थात इलेक्ट्रोड विभव की गणना करनी है। तो सीधी सी बात है, हम नर्नेस्ट इक्वेशन के माध्यम से निकालेंगे। नर्नेस्ट इक्वेशन के माध्यम से क्या होता है भाई, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, भाई यही तो होता है, माइनस 0.0591/n, और log बेस 10 यहाँ पर प्रोडक्ट की सांद्रता आती है, और यहाँ पर किसकी आती है भाई, किसकी आती है बताओ, जो आपका रिएक्टेंट है अर्थात अभिकारक की सांद्रता, यही तो आती है। जब आप ई सेल की यहाँ पर गणना करेंगे तो आपको ई नोट सेल चाहिए, इसके अलावा n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए बोलो, ये इसकी सांद्रता चाहिए, किसकी, पी की, प्रोडक्ट की। चलिए हाइड्रोजन हमारे पास है, इसकी ले लेंगे, और यहाँ पर R जो आपका क्या है, रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक की सांद्रता चाहिए। अभिकारक क्या है यहाँ पर, अरे ध्यान से देखो, अभिकारक H+, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता चाहिए। अब ये तो हमें दी हुई नहीं है भाई, ये तो नहीं दी हुई ना हमको, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वाला मान दिया है pH बराबर 10, इससे निकालेंगे H+। कैसे निकालेंगे जरा देखो, यहां पर आपने पढ़ा होगा, ध्यान से देखना मेरी बात, क्या, चूंकि एक सूत्र होता है, क्या होता है, H+ इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH, पढ़ा है आपने 10th क्लास में, और भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे भाई, H और प्लस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH की वैल्यू कितनी है, 10। तो ये हमने H+ यहां पर निकाल लिया, H+ निकाल लिया ना। अब सीधे हम क्या लगाएंगे बोलो, नर्नेस्ट इक्वेशन लगा देंगे, नर्नेस्ट इक्वेशन। तो यहां लिखेंगे बाई नर्नेस्ट इक्वेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है भाई, ई सेल
अर्थात सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नोट सेल, अर्थात सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक ये होता है। माइनस क्या होता है भाई, 0.0591, ओहो 591 बार बार हो रहा है, 91 अपॉन कितना n और log बेस 10, यहाँ पर आप प्रोडक्ट की सांद्रता लिखेंगे और बटे नीचे रिएक्टेंट या फिर अभिकारक की सांद्रता लिखने वाले, भाई यही तो होती है। चलिए अब इसमें क्या इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या क्या दे रखा है भाई, देखो जरा ध्यान से देखो, ई नोट सेल, यहाँ पर जो ई नोट सेल है, जो मानक, भाई मानक की तो बात कर रहे हैं, ये नोट लगा हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले सेल में हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड या फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो फिर मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये जब हम पढ़ाएंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, तो वहाँ पर इसको बताएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेंगे, 0 रहेंगे, फिलहाल याद रखना, ठीक है, माइनस 0.0591 क्यों होता है 0, चलो एक बार थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हम मानक परिस्थितियों में मानते हैं, जिसके लिए क्या आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए उसकी, प्रेशर कितना हो चाहिए 1 atm अर्थात 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, या फिर हम 1 वायुमंडलीय दाब या हम बार भी बोल सकते हैं, ठीक, और साथ ही साथ और क्या बचा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन। तो इन परिस्थितियों में इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कैलकुलेट किया जाता है, आगे बात समझ में, वो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। तो इसलिए इसका मान क्या है 0 अपॉन n। जरा बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई यहाँ पर, अरे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ये ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। लोग अब देखो यहाँ पर P क्या है, प्रोडक्ट की सांद्रता अर्थात क्या है H2 अपॉन R क्या रिएक्टेंट, देखो ये है H प्लस, तो H प्लस की सांद्रता, H प्लस की सांद्रता या फिर कॉन्सेंट्रेशन, ये बात समझ में आई आपके। चलिए अब मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ, इसको यहाँ से मैं हटा दूँ, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अब देखो यहाँ पर मैं एक लाइन और खींच दूँ भाई, ताकि ये सेपरेट हो सके। लीजिए भाई ये लाइन मैंने यहाँ पर खींच दी, ठीक, चलिए अब आ जाइए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर ये आ गया 0, तो E यहाँ पर सेल इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ये 0 हो गया, माइनस 0.0591, एक से भाग करेंगे यही रहने वाला है, लोग क्या होगा, लोग H2 कितना, देखिए मैंने बताया था कि शुद्ध अवस्था में अगर कोई लिक्विड है या फिर गैस है, ठीक है, लिक्विड या गैस या फिर कोई सॉलिड है, मुक्त अवस्था में कोई तत्व है या पदार्थ है, कुछ भी है, तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है 1 बटे H प्लस ही कितनी है 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 10। ये बात समझ में आई, मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी, ठीक है। चलिए एक सेकेंड जरा क्वेश्चन, देखिए आगे बढ़िए, इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या होगा बराबर माइनस 0.0591 और इसको लिख लेंगे लोग 10 की पावर प्लस 10। अरे हो जाएगी नहीं हो जाएगी, होगी नहीं होगी, बताओ जरा जल्दी बताओ, बताइए जल्दी भाई, क्या बात समझ में आई आप सभी के, आपके बात समझ में आ चुकी है,
बोलिए भाई। बताएं भाई। चलिए अब देखिए, आगे बढ़िए। 0.0591, ठीक। अच्छा ये सूत्र यहीं लगा दो ना, इसका क्या दिक्कत है भाई, इसका सूत्र यहीं पे लगा दो। मैंने आपको पढ़ाया है log m की पावर n, log m की पावर n, और ये देखिए बेस 10 चल रहा है सब जगह, बेस 10 है, यहाँ पर भी बेस 10 है, यहाँ पर भी बेस 10 है। बेस क्या है भाई 10, यहाँ पर भी बेस क्या है 10। तो log m की पावर n जब होता है तो n शुरू में आ जाता है, आया था नहीं आया था, तो ये है -0.0591, ठीक, और गुणा 10 आ जाएगा, और गुणा ये बच्चा log बेस 10 और 10। आगे बात समझ में। माइनस इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.1 अंक उधर हो जाएगा, तो ये 591, और गुणा log 10 की वैल्यू किस पर, बेस 10 पर कितनी होती है 1, तो माइनस का, अरे पॉइंट नहीं लगाया मैंने, ओ माय गॉड क्या हो रहा है, देखो -0.591 और गुणा में 1, 0.591, ये इतने वोल्ट आ गया आपका इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए विभव या फिर पोटेंशियल। आगे बात समझ में। कोई दिक्कत परेशानी हो तो ज़रा बताएं मुझे। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, 1 मिनट ज़रा मैं 1 मिनट का समय लूँ। अंशी हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएं भाई, कोई दिक्कत परेशानी किसी को हो तो बताएं। चलिए देखो एक बार से फिर बता देता हूं मैं, ध्यान से देखिए। यदि आप pH इजिकल टू इतने 10 के विलयन के संपर्क में आने वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए, तो पहले हम इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो रिडक्शन वाली हाफ सेल रिएक्शन है, रिडक्शन वाली जो हाफ सेल रिएक्शन है वो क्या है, यहाँ पर ये हो जाएगी H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और 1/2 H2। क्यों निकालते हैं भाई, रिडक्शन वाली क्यों लिखी, रिडक्शन वाली ही क्यों लिखी, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा जब भी कैलकुलेट करेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल को ही कैलकुलेट करने वाले हैं किसी भी क्वेश्चन में। वो अलग बात है अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो तो इसका बस साइन हम चेंज कर देते हैं, अगर प्लस में आया है तो उसको माइनस में कर देंगे, और माइनस में आया तो उसको प्लस में कर देंगे, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा देखिए आप इसका सेल रिएक्शन भी लिखना चाहें पूरा फुल, तो इसको मैं देखो यहाँ से इसको थोड़ी थ्योरी कम करता हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन रिएक्शन, ये चलो इसको ऐसे ही रहने दो भाई, इसको ख़त्म नहीं कर रहे, मैं यहाँ पे लिख दूँ, कहाँ पे लिखूँ, चलो नीचे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा ऊपर कर लेना। इसकी सेल रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूँ, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन क्या होने वाली जरा बताओ भाई, H, अरे भाई क्या हो रहा है भैया, ये हो क्या रहा है, क्या होने वाली देखो, H2 यहाँ पर ये गैस है, ठीक, ये किस में 2H प्लस में बनेगा भाई, डबल, यहाँ पर फिर ये क्या 2H प्लस, ये एक्वस है यहाँ पर, ये एक्वस, ठीक, यहाँ पर ये भी एक्वस, और यहाँ पर फिर से क्या H2। आगे बात समझ में, ये आपकी सेल रिएक्शन है, क्या है इस सेल की रिएक्शन, ठीक, बात समझ में आई सभी की। आप भाई इसमें क्या करना है, H प्लस यानी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है यहाँ पर बस, बाकी फिर नॉनेस्ट इक्वेशन लगाओ और काम खत्म, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई आपका, ये है। क्या क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है, मुझे बताओ, क्वेश्चन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मुझे बताओ जल्दी फटाफट, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, क्वेश्चन सही दिख रहा है आपको, जल्दी बताएं, ठीक है।
देखिए भाई, ये क्वेश्चन है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। पहली बात तो ये बात समझिए कि विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन है अपने आप में। तो विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये देखो ध्यान से समझो। मैंने आपको सेल पढ़ाया है, वो भी विद्युत रासायनिक सेल की बात करेंगे या गैल्वेनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल ले लो या फिर आप कह सकते हो गैल्वेनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, या फिर आप गैल्वेनिक सेल ले सकते हो, क्योंकि गैल्वेनिक सेल अपने आप में क्या है, एक विद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, या डायनिक सेल, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, डैनियल सेल। तो देखो इसमें क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि दो हम यहां पर बीकर लेते थे, दो बीकर लेते थे, नहीं बताओ, दो बीकर यहां पर हम लेते थे। और इसमें क्या था, दो इलेक्ट्रोड डूबे होते थे, अरे होते थे दो इलेक्ट्रोड। जिस इलेक्ट्रोड मतलब जिस भी मेटल की इलेक्ट्रोड हम लेते थे, उसी का लवण या उसी के साल्ट का सॉल्यूशन उस बीकर में लेते थे। ठीक है, अर्थात जिस सॉल्यूशन में हम किसी को डुबोते थे, किसी मेटल को, तो वो उसी मेटल का सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक, जैसे जिंक की इलेक्ट्रोड है तो उसको जिंक वाले जिंक सल्फेट के विलीन में हम डुबोते थे। अगर कॉपर की अगर इलेक्ट्रोड है तो उसको कॉपर सल्फेट के विलीन में डुबोते थे, करते थे, ऐसा नहीं। तो ऐसा क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड हो गए तो दोनों इलेक्ट्रोड पर जो भी अगर आपका पोटेंशियल प्रोड्यूस होने वाला है, दोनों इलेक्ट्रोड पर, एनोड पर और कैथोड पर, भाई कुछ ना कुछ दोनों पे क्या होगा, विभव उत्पन्न होगा। तो विद्युत वाहक बल क्या है कि सेल का, इन दोनों इलेक्ट्रोड पर जितना भी अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा, उनका डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, उस सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। आगे बात समझ में, ये एक थ्योरेटिकल मतलब क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया, आगे हम इसको थ्योरी में कराएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ये न्यूमेरिकल है, इसको करेंगे। देखो ध्यान से जरा भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अब फिर उसको करना है। देखो ये तो हो गया, इसकी समीकरण हमको दी हुई है, रिएक्शंस दी हुई हैं भाई, इसकी रिएक्शंस हमको यहाँ पर ज्ञात हैं। तो इसके सॉल्यूशन में क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लूँ, मुझे लिखने में भी थोड़ी सी आसानी रहेगी और क्वेश्चन आपको दिखाई दे ही जाएगा। क्या क्या दे रखा, ध्यान से देखो। ये दे रखा सी यू, ओहो, सी यू, फिर Cu2 प्लस, फिर क्या भाई, और हाँ इसमें एक बात और दे रखी है आपके, इस बार इसकी क्या दे रखी है भाई, कंसंट्रेशन दे रखी है, सांद्रताएं भी दी हुई हैं। तो Cu2 की कितनी है, 1 मोलर सांद्रता, 1 मोलर सांद्रता दी हुई है। और फिर ये डबल डंडा खींचेंगे और Ag प्लस, ठीक, और इसकी भी सांद्रता कितनी है भाई, 1 मोलर है। फिर सिंगल डंडा, यहाँ पर Ag हमको मिलने वाला है सॉलिड स्टेट में। आगे बात समझ में, ये बात समझ में आ गई आपके, ये हमको दिया हुआ है। और साथ क्या है, और भी दिया हुआ है, देखो यहां पर दिया हुआ है ई नोट, और जहां नोट लग जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, वो मानक हो जाता है, स्टैंडर्ड आ जाता है। क्या है, Cu2 प्लस, और यहां से क्या Cu मिलेगा, जरा बताओ। Cu2 से Cu मिल रहा है, अर्थात रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। तो जब रिडक्शन है तो रिडक्शन पोटेंशियल हमको मिलेगा यहां पर। जब रिडक्शन रिएक्शन का ये दे रखा है तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ना ये, अर्थात मानक अपचयन विभव या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, जरा बोलो। ये हमको दिया हुआ है प्लस का 0.34 वोल्ट, 34 वोल्ट। आगे बात समझ में, चलिए और भी देखो यहां पर दिया हुआ है ई नॉट Ag का, Ag प्लस यहां से Ag इज इक्वल टू ये कितना दो, अर्थात Ag का मानक अपचयन विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, प्लस का 0.8 और 0 वोल्ट, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखो
इसके आगे हमें क्या दिया हुआ है और ध्यान से देखना, ये आगे कह रहे हैं अथवा कॉपर और सिल्वर के बीच में एक सेल निर्मित किया गया है, अर्थात जिसके अंदर कॉपर और सिल्वर दोनों की इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया गया है अलग अलग। जरा मुझे बताओ, इस सेल के अंदर, इस सेल की जो रिएक्शन हमको दे रखी है, इसमें क्या आप मुझे बताएंगे यहां पर एनोड पर कौन सी वाली रिएक्शन हो रही है? देखो जरा, एनोड पर देखो, ये होता है Cu से Cu2+, ये आपकी हो रही है एनोड पर। किस पर हो रही है भाई? एनोड पर हो रही है। नहीं, अरे चार्ज बढ़ रहा है, यहां पर जो चार्ज की संख्या है वो बढ़ रही है। यहां पर देखो, ये यहाँ कौन सी हो रही है जरा बताओ मुझे। ये एक अपने आप में हाफ सेल है, तो यहाँ पर ये कौन सी है? ये कैथोड पर हो रही है। और जो चार्ज है आपका वो क्या है? इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर घटता है तो कौन सी होती है? रिडक्शन। कौन सी होती है बोलो? रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी होगी भाई? ऑक्सीडेशन। कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन। ये बात समझ में आ गई आप सभी के? चलिए उसके बाद देखो, ये इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर दिया हुआ है, अर्थात ये वाली भी रिएक्शन आ सकती है अथवा में करके या और में करके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इन्होंने फिर कहा है अगर दो अर्ध सेल मानक अवस्था में कार्य करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर देखो इन्होंने जो कहा है, अर्ध सेल मानक अवस्था में कार्य करते हैं, अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर और प्रेशर 1 एटीएम या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस कंडीशन में इन्होंने कहा है सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। तो सेल का ईएमएफ अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात ई नॉट सेल की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ई नॉट सेल, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। और इसकी वैल्यू बताओ कैसे कैलकुलेट करते हैं? ई नॉट, ठीक है। कैथोड यही होता ना, अरे भैया कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी हम ई नॉट सेल निकालेंगे तो चाहे वो कैथोड वाला ले रहे हैं चाहे एनोड वाला ले रहे हैं, दोनों पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे वो रिडक्शन वाला लेंगे, या फिर दोनों पे क्या लेंगे? यहां पर आप क्या ले रहे हो? अगर यहां पे आरपी ले रहे हो रिडक्शन पोटेंशियल, तो इन पर भी आरपी लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, यहां पर भी क्या लेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। ये बात ध्यान रखना है। और हमेशा हमको दिए भी यही वाले होंगे, ध्यान रखना, आरपी ही दिया होगा। क्या दिया होगा? क्वेश्चन में आरपी की वैल्यू ही दी होगी। देख लो सेम यही दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ नहीं दिया हुआ। चलिए, तो ये बात समझ में आई आप सभी के? ठीक है, अब देखो इसको आगे बढ़ाओ, बस निकाल दो यहां पर क्या, चूंकि क्या होता है भाई? सिंस या चूंकि ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, और कौन सा वाला निकालेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल अर्थात आरपी। क्या निकालेंगे? आरपी इज इक्वल टू कितना होगा भाई? ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड, और कौन सा? इसका भी आरपी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये देखो ई नॉट कैथोड, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन मैंने आपको बताई जरा देखो ध्यान से। कैथोड पर ये वाली हो रही है Ag+ और Ag, हो रही है नहीं हो रही है? अब देखो Ag+ से Ag, ये वाली वैल्यू है ई नॉट Ag+ टू Ag, कितना है? 0.80 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू रख दो भाई, इसकी वैल्यू रख दो, कितनी है? 0.80, ठीक, माइनस ई नॉट एनोड, तो एनोड वाली कौन सी होगी? यहां देखो Cu2 से Cu2+ से क्या जा रही है? Cu+ पर, सॉरी Cu तक। और दूसरी बात क्या मैंने बताया, दोनों का आरपी ही लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। दोनों का दिया होगा, रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा या तो
या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा, क्योंकि पूरे के पूरे तीनों की तीनों वैल्यू किस में लेनी है, रिडक्शन में लेनी है या फिर ऑक्सीडेशन में लेनी है। ठीक है, चलिए तो कितनी वैल्यू इसकी बोलो, 0.34 इतने वोल्ट। भाई इसको घटा दो, 10 में से 4 गया 6 बचेगा और 7 में से 3 गया 4 बचेगा, 0.46 इतने वोल्ट आ गया निकल के। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। आगे बात समझ में आप सभी के, बताओ जरा बात समझ में आई आपके, नहीं आई? लो जी ये आ चुका है आपका, कितना आंसर इसका, 0.46। कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरा बताओ मुझे भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलिए एक बार देख लो, आगे बढ़े। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे भाई, ये क्या है, निम्नलिखित सेल का ईएमएफ अर्थात विद्युत वाहक बल निकालिए, यह भी बताइए कि कौन सा इलेक्ट्रोड धन ध्रुव, ये बात ही बतानी है भाई, कौन सा इलेक्ट्रोड धन ध्रुव है अर्थात पॉजिटिव नेचर का है और कौन सा ऋण ध्रुव है। सेल में होने वाली अर्ध अभिक्रियाएं और पूर्ण अभिक्रियाएं भी लिखिए भाई, सेल की हाफ सेल रिएक्शंस अर्थात एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है और कैथोड पर कौन सी हो रही है, ये दोनों ही लिखनी है और फुल रिएक्शन भी लिखनी है हमें। ठीक, देखो कैसे, हम पहले ये देखते हैं दिया हमको क्या है, क्या क्या बातें हमको दी हुई हैं। पहले थोड़ा नीचे हो जाओ भाई, थोड़ा सा नीचे हो जाओ, यहां पर करते हैं। देखो क्या क्या बात दी हुई है, ध्यान से देखना जरा। यहां पर दिया है Ni, Ni और इससे क्या है Ni प्लस प्लस, ये निकिल है या 2+ लिख सकता हूं, कोई दिक्कत परेशानी। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता दी हुई 0.1 m। ठीक है, और फिर उसके बाद Ag प्लस, हालांकि यहाँ पर Ag2+ होता है पर लेकिन जो है यहाँ पर शो किया गया किससे, केवल Ag से। आप +2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है भाई, 0.1 m, ये भी 0.1 मोलर वाला है। और क्या मिल रहा है हमको, Ag। ठीक है, ये बात समझ में आई। और भी इसमें दिया हुआ है देखो, E नॉट Ni++ टू Ni अर्थात निकिल जो इलेक्ट्रोड है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हमको दिया हुआ है E नॉट Ni2+ और Ni कितना दिया हुआ बोलो, ये है 0.25 वोल्ट। और दिया हुआ है E नॉट क्या, Ag प्लस और Ag, ये कितना है भाई हमारे पास, प्लस का 0, अच्छा माइनस में दे रखा है ये, हाँ माइनस में अभी ये माइनस में ऊपर वाला, प्लस 0.80 इतने वोल्ट। ठीक है, ये बात हमको ज्ञात है। अब हम इन्होंने कहा है कि पहले तो आप हाफ सेल रिएक्शन लिखिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाली, और आप उसके बाद फुल रिएक्शन लिखिए पूरे सेल के लिए जो लिखते हैं हम। उसके बाद इसका क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना है। तो कर लो, क्या दिक्कत है भाई, निकाल दो। पहले हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, देखो एनोड पर, यहां पर लिखता हूं हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन एनोड पर कौन सी होगी जरा बोलो, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है। देखो एनोड पर ये Ni से Ni2+, Ni जो निकिल है, ठीक, और ये क्या है आपका सॉलिड स्टेट में है, और क्या Ni2+, ये कौन सी होगी आपकी ऑक्सीडेशन। आगे बात समझ में। अच्छा कैथोड पर कौन सी होगी बोलो, कैथोड पर कौन सी होगी, यहां देखो Ag, भाई राइट वाला होता है कैथोड, लेफ्ट वाला होता है एनोड, तो कैथोड पर कौन सा होगा Ag।
प्लस, और फिर क्या है Ag प्लस, और यहाँ पर देखिए Ag 2 प्लस लेना पड़ेगा हमको, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या, 2 Ag, 2 Ag। अच्छा ये है सिस्टम। देखो बाल को, यहाँ पर एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पर लेते हैं 2 Ag प्लस, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पर Ag की मुक्त अवस्था प्राप्त होने वाली है, ये हो गया आपका रिडक्शन। क्या हो गया भाई, रिडक्शन। क्या है ये, रिडक्शन। आगे बात समझ में, इसकी फुल सेल रिएक्शन लिख दो भाई, फुल सेल रिएक्शन लिखो, क्या हो जाएगी बोलो। अरे ये 2 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे ना, हाँ भाई ये रह गया, सॉरी मैं भी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए भाई, ये यहाँ पर रह गया अभी, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक, अब इसको काट दो जो कट रहा है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, खत्म, क्या बचेगा, फुल सेल या सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन क्या होने वाला है भाई, ये होने वाला है Ni ये सॉलिड स्टेट में है, किस में, सॉलिड में, और देखो यहाँ पर सब लिखेंगे हम, इसकी सांद्रता कितनी दी हुई है, 0.1 m, ठीक है, और प्लस 2 Ag, और प्लस, और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या, Ni2 प्लस, Ni2 प्लस, Ag प्लस की कितनी है भाई, यहाँ पर Ag प्लस की ये है 0.1, इसकी भी 1 मोल है, 0.1 मोल, ठीक है। Ni2 प्लस की कितनी है, Ni2 प्लस, Ni2 प्लस 0.1, अरे इसकी कहाँ से लिख दी मैंने, यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी भाई, 0.1 इतने m, और क्या बचा यहाँ पर, प्लस में 2 Ag, और ये तो आपका क्या है, सॉलिड। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में, ये आ गई आपकी सेल रिएक्शन। क्या हो गई, सेल रिएक्शन, या इसको हम रिडॉक्स बोल देंगे, क्या बोलेंगे, रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब ये सेल रिएक्शन तो हमने निकाल दी, अब निकालना हमें इसका विद्युत वाहक बल। क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल हमको निकालना। देखो जल्दी फटाफट एकदम, कैसे निकालेंगे, हमें पता है नर्नेस्ट इक्वेशन के माध्यम से हम निकाल सकते हैं कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, और log 10 यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर रिएक्टेंट की, यही तो होता है। यहाँ पर क्या चाहिए, ई नोट सेल चाहिए, प्लस में प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन अभिकारक की सांद्रता, ये तो चाहिए ना। तो पहले ई नोट सेल निकाल देंगे, ई नोट सेल निकाल देंगे यहाँ पर, तो निकालो जल्दी फटाफट भाई। कैसे, यहाँ लिखेंगे चूंकि ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, अब ध्यान से देखना ये क्या होता है जरा बताओ, ये होता है ई नॉट कैथोड, ठीक, और माइनस ई नॉट एनोड, होगा नहीं होगा, ई नॉट एनोड, दोनों का, या तो ऑक्सीडेशन वाला ले लो पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड का, या फिर रिडक्शन वाला ले लो। अब चूंकि रिडक्शन वाला दिया होता है हमें, तो इसलिए हम रिडक्शन वाला लेंगे। जरा बताओ कितना दिया हुआ है, ई नॉट कितना दिया हुआ है बोलो, ध्यान से देखिए, ये हैगा यहाँ पर कैथोड वाला, कैथोड वाली रिएक्शन कौन सी थी, Ag प्लस वाली, तो ये है 0.80, 0.80 माइनस एनोड वाला कितना था बोलो, एनोड, एनोड किधर गया भाई, ये वाला, माइनस का 0.25,
माइनस 0.25 इतना है। करो इसको भाई, कितना हो जाएगा? 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.25 कितना होगा? 5 में 5, ये हो जाएगा 8 2 10 का 0 हासिल 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट और फिर ये 1, इतने वोल्ट आ गया। इतने वोल्ट आपका आ चुका है। अब आगे बढ़ा लो इसको, क्या दिक्कत है? अब इसको आगे बढ़ा लो, इसको मैं रब कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, अब लगाएंगे नेक्स्ट इक्वेशन सेल के विद्युत वाहक बल के लिए। यहाँ लेंगे फॉर ई एम एफ ऑफ सेल ऑफ सेल नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होने वाली है बोलो? अरे क्या होती है? वही होती है जो हम पढ़ते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओहो 591 अपॉन एन और लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, भाई प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन P अपॉन R रिएक्टेंट की, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट कर दो, क्या होने वाली है? ई नोट सेल कितना निकाला? 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन एन। कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है? देखो ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 2। तो एन की वैल्यू रख दो भाई, कितनी आ जाएगी? 2 रखी जाएगी, ठीक है। और लॉग प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कितनी है बोलो? प्रोडक्ट की कितनी है? यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ देखेंगे अगर आप सेल रिएक्शन में, तो Ag इसकी तो 1 होने वाली है क्योंकि सॉलिड स्टेट में है। और यहाँ पर कितनी है? Ni की बची, Ni2+ की। तो Ni2+ की डायरेक्ट रख दूँ? चलो डायरेक्ट नहीं रखते, Ni2+ और Ag2+। ध्यान से देखो क्या है भाई यहाँ पर, Ni2+ और Ag2+, ये है। इसको रखो Ni2+। अब देखो इसका केवल एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मोल है, तो यहाँ पर इसकी पावर कुछ नहीं लगाएंगे हम। ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ शुरू में लिखा हुआ है, Ni2+ शुरू में कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर कुछ पावर यहाँ पर नहीं लगाने वाले। अब यहाँ पर देखो Ag की जब बात करेंगे रिएक्टेंट की, तो यहाँ इससे पहले क्या है? 2, तो पावर 2 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? पावर 2। ये ध्यान रखना है, ठीक है। Ag2+ लिखेंगे यहाँ पर, और पावर कितनी? 2। चलिए आगे बढ़ो जरा। 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और लॉग, ये बेस 10 कहाँ चला जाता है बार बार। चलिए Ni2+ कितना है? दोनों की कितनी है? 0.1 मोलर सांता है इनकी, दोनों की ही शायद इतनी है, देखो इतनी ही है भाई, ठीक है। तो रख दो 0.1 अपॉन कितना? अब देखो इसको पावर में लिख सकते हैं हम, चलो बाद में लिख देंगे, 0.1 और इसकी पावर 2। ये बात समझ में आई? चलिए इसको मैं थोड़ा इधर लिख दूं, इसको मैं इधर लिख देता हूं। अब क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं, नीचे बढ़ाओ। यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ो भी आगे। ये होगा ई सेल इज इक्वल टू माइनस का, सॉरी 1.05 माइनस 0.591 अपॉन कितना? 2 चल रहा है, और लॉग कितना? 0.1 को क्या लिख देंगे बताओ हम? अरे 10 की पावर -1,
10 की पावर -1 अपॉन, इसको लिख लेंगे नीचे वाले को भी 10 की पावर -1 और -1 की पावर 2, तो 10 की पावर माइनस का 2 आ जाएगा, 10 की पावर -2। इसको आगे बढ़ाएंगे 1.05 माइनस 0.0, अरे जीरो हट गया कि यहाँ से भाई, यहाँ पे नहीं लिखा गया, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा गया, ऐसे 0.05 और 591 अपॉन कितना 2। यहाँ देखिए इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो लोग 10 की पावर -1 ऊपर है और -2 को ऊपर लेंगे प्लस की आएगी, होगी नहीं होगी, लो एक लाइन बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 की पावर -1 इसको ऊपर ले आएंगे तो प्लस की 2 हो जाएगी, ठीक है। चलिए 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन कितना 2 और लोग, ये बेस 10 चल रहा है अभी यहाँ पर भी, बेस 10, दो में से एक घटाएंगे एक बचेगा, 10 की पावर 1, ठीक है, 10 की पावर 1, तो 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका log 10 और बेस 10 पर, ठीक है। 1.05 माइनस, इसको डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 0.0, 2 दूनी 4, 1 बचा 19 हो गया, 2 नाम 18, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10, फिर 1 बच जाएगा, फिर 2 पंजे 10, ये आएगा आपका log, इसको हटा ही दो ना, अब इसको तो हटा दो, क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखो ध्यान से, log 10 की वैल्यू कितने पर, बेस 10 पर कितनी होगी, 1 होगी, कितनी होगी 1, और बढ़ाओ आगे इसको, 1.05 माइनस, इसी गुणा करेंगे 0.0295 और 5, इसको घटा दो भाई, घटाओ इसको, 3 अंक तक ले लें इसको भी, चलो ले लो फिर, ना मान देता हूँ, इसको लिख लेते हैं 1.05, एक जीरो बढ़ा लो और माइनस 0.029 ऐसे लिख लो, ठीक है। आप घटाओ जरा भाई, 1.050, 0.029, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचा भाई, क्या बचेगा 9, और ये पॉइंट, और 0.921, 0.921, 921 और इतने वोल्ट, इतने वोल्ट, ठीक है। ये आ गया आपका EMF ऑफ सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है भाई, एक बार आंसर चेक कर लें कितना था इसका, 1.02505, गड़बड़ कहाँ हुई भी सवाल में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5, 5 का उत्तर 0.2955 है, तो यही भाई। कोई ना,
हमने घटाया कितना इसमें से भाई, 1 मिनट, तो यहाँ तक तो सही है सवाल हमारा, 295। 1 मिनट रुको ज़रा, ये था 295, 1.050 और ये है 0.02 और 9। हमने गलत घटा दिया भाई, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, और यहाँ बचा 4 में 2 गया 2, और फिर 0 और 1 तो ऐसे ही बचेगा ना, सही है। घटाने में गलती होगी भी हमसे, और कोई बात नहीं है। तो EMF ऑफ सेल ये आएगा 1.021 इतने वोल्ट। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, घटाने में हमसे मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, चलिए, और कोई दिक्कत हो तो बताओ जरा फटाफट, पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक न्यूमेरिकल रह गया भी हमारा आज, बताओ भी जल्दी फटाफट। सभी के समझ में आ गया? चलिए, तो फिर समय आप समाप्ति की तरफ है और नेक्स्ट क्लास का समय हो चुका है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। इस न्यूमेरिकल जो बचा हुआ न्यूमेरिकल इसको करते हैं, उसके बाद जो अगला टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सभी अपना ध्यान रखना, और बरसात का मौसम है तो थोड़ा भीगने से बच जाइयो, वरना फिर बुखार उखार बीमारी शिमारी बढ़ी, कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ाई का समय है, सभी अपनी मेहनत बढ़िया से करते रहो, पढ़ाई करते रहो, लगातार प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो जो भी जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।